बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बोलेंगे सर, 10 सालों का इंतजार, कितना तैयार है कश्मीर चुनाव के लिए? कश्मीरी तो पूरा तैयार है। 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहा है। पहले 70 साल यहाँ पत्थरबाजी चला, ग्रेनेड गोली चलाई, टायर जले, सड़कों पर रोड ब्लॉक किया अलगाववादियों ने, इन पार्टियों ने, रीजनल पार्टियों ने। ये जवाब है इन पार्टियों को जब वोटिंग कल हो जाएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यही जो आपने गिनवाए वो मुद्दे रहेंगे या भविष्य को देखते हुए अलग मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। 70 साल हमने, हमारी नौजवानों ने, हमारी बेटों ने खासकर देखा कब्रिस्तान। जब से श्री नरेंद्र मोदी, जो देश के वजीर आज़म, हमारा हर दिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब है, श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब ने, उन्होंने ये दुकानदारी यहाँ पर बंद किया। आज अगर हमारा बेटा, हमारा नौजवान सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात के 12 बजे भी वो घर आ जाते हैं, 1 बजे रात भी घर आ जाते हैं, कोई डर, कोई खौफ नहीं है। रहा सवाल जो आजकल यहाँ रीजनल पार्टीज़, यहाँ की कश्मीर की रीजनल पार्टियों जिन्होंने यहाँ पर तबाही की, ये आज भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों बना रहा है? हमें 370 पंथी से वापस लाना है। अरे भाई साहब, 370 पंथी से ये दफन हो चुका है। इसके लिए मेजॉरिटी होना चाहिए। अच्छा, जो एनसी और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में घोषणा हुई कि हम जीते तो 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, एक नया कश्मीर बनाएंगे। इसके बाद आप लोग खुद कश्मीर के हैं, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? आपने बोला कि ये एक कहीं ना कहीं शगुफा है, बता रहे हैं आप इसको। देखिए, ये नया कश्मीर आज है, तभी आप भी आज इस तरीके से इस कश्मीर में रात के 7 बजे या 6 बजे यहाँ पे खड़े हो। आप देख लीजिए, 2014 की बात, 13 की बात, 11 की बात, कोई रोड पर खड़ा ही नहीं होता है। डर था, खौफ था, रोडों पर टायर जलता था, रोडों पर पथराबाजी था। आप देख लीजिए, इन लोगों ने कैलेंडर, हमारी बच्चों की, हमारी यूथ की तालीम मुतासिर हो गई। क्यों? पत्थरबाजी। जिन नौजवान के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कलम होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथ में इन लोगों ने पत्थर दे दिया। ये नया कश्मीर नहीं तो और क्या है? तो 2019 के बाद उन नौजवानों के हाथ में कलम दिया गया है, लैपटॉप दिया गया है। जरूर आप देख लीजिए, आज नौजवान, कश्मीर का नौजवान आज खुश है। वो रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे की रात के लिए घर आता है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आज नौजवान, यहाँ का यूथ ये चाहता है, हाँ ये नया कश्मीर है। रहा सवाल जो आपने इन रीजनल पार्टी आज यहाँ पर लोग, आपने दुकान खोल रखी है उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला और हो गए या महबूबा मुफ्ती जी हो गए, वो दुकानदारी उनकी बंद हो गई। मैं महबूबा जी की बात कर रहा हूँ। जब 370 पंथी से यहाँ हटा दिया, तब उसने बोला, ये नहीं बोला अब यहाँ कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आज बाखूबी आप देख लीजिए, आज तिरंगा बच्चों के हाथ में है, हमारे नौजवानों के हाथ में है, हमारी बेटियों के हाथ में है, हमारी महिला उठाते हैं आज तिरंगा। हमारा मंशूर ही है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। रहा सवाल जो ये लोग कहते हैं 370 और लोगों को आजकल, आज इस इलेक्शन के दौर में बेवकूफ़ बना रहा है, हम 370 पंथी से वापस लाएंगे। भाई साहब, वो 370 पंथी से वो दफन हो चुके हैं। लोगों को बेवकूफ़ मत बना दीजिए, उसके लिए मेजॉरिटी होनी चाहिए। आप कहाँ से लाएंगे वो मेजॉरिटी? अच्छा सर, एक और मांग रही है स्टेटहुड को लेके। आपको उम्मीद है इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है उसको वापस स्टेटहुड का जो दर्जा है, राज्य का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, स्टेटहुड का जो आज, वो भी भारतीय जनता पार्टी लाएंगे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन द हाउस कहा, हम स्टेटहुड यहाँ वापस करेंगे। कश्मीर आया वो, यहाँ संतूर होटल में उसने ये ऐलान किया, इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड वापस करेंगे। अब ये लोग, इनको बौखलाहट है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में है, जहाँ गृह मंत्री हमारा कहता है, जहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर, वजीर आज़म कहता है हम स्टेटहुड वापस करेंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका काम यही है। 70 साल इन लोगों ने यही लूट खसूस किया यहाँ पर। अच्छा, आपने 70 सालों की बात करी। राहुल गांधी जी और ख़ासतौर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी जब दिल्ली में बोलते हैं तो बोलते हैं कि जो कश्मीर है उसको कहीं ना कहीं कश्मीरियों की आज़ादी छीन ली गई है, कश्मीरियत ख़त्म कर दी गई है। एक ओपन जो जेल है, एक ओपन जेल की तरह रखा गया कश्मीरियों। देखिए भाई साहब, अगर फारूक अब्दुल्ला का ये आदत है, कश्मीर में वो एक बात कहती है, दिल्ली में वो दूसरी बात कहती है। कल मैंने सुना एक जगह एनसी वाले
कन्वेंशन कर रहा है, रैली अपनी कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों ने बता दिया अगर पीएससी को हटाना है, एनसी को जिताना है। भाई साहब मुझे बता पीएससी लाया कहाँ किसने यहाँ पर? इसी फारूक अब्दुल्ला ने। पोटा किसने लाया यहाँ पर? इसी फारूक अब्दुल्ला ने। अलसफा किसने लाया यहाँ पर? इसी फारूक अब्दुल्ला ने। जो आज पांपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आज लड़ रहा है इलेक्शन, आज पांपोर असेंबली में जो आज इलेक्शन लड़ रहा है, हसनैन मसूदी साहब, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, वो पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुका है। मैं आज आपके माध्यम से उस हसनैन मसूदी साहब को यह सवाल कर रहा हूँ, जब हमारी बेटी बहन को, आसिया नीलाफर को शुपियन में रेप हुआ, तब फैसला किसने दे दिया? यही जस्टिस था। आज लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आप लोग जाग चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुके हैं ये नया कश्मीर है। हमारा मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है, ये नया कश्मीर है। हमारा नौजवान, हमारा यूथ ये सेफ होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मुख्तार अहमद लोन। यही रहने के निवासी है? बिल्कुल, मैं यहाँ एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट पांपोर मुख्तार में मैं सरपंच भी रहा। जी सर। क्या बोलेंगे सर, क्या चुनाव के मुद्दे हैं आपके और क्या सोच रहे हैं इस बार कल जो वोटिंग होने जा रही है? वोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। पहले यहाँ 10% वोट पड़ता था, आज आप देखो बस एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ऊपर जाएंगे। तो ये बदलाव कैसे देख रहे हैं? ये मोदी जी के देन है। आपको पता है मोदी जी ने क्या नहीं किया इधर। आप जो यहाँ की पार्टी है इनको बोलो 70 साल आप लोगों ने क्या दिया इधर कश्मीरी को। आज हर गरीब के पास, हर किसान के पास 6-6 हज़ार जाता है, एक बुजुर्ग के पास 1-1 हज़ार जाता हर महीना, विधवा के पास, हर विधवा के पास 1-1 हज़ार हर महीने जाता है। क्या नहीं मोदी जी ने किया? इनको जो नौकरियां था ना यहाँ पे वो इनके रिश्तेदारों को जाता था। आज गरीब बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदारों को जाता उनको जो रिश्तेदार महबूबा मुफ्ती जी का था और फारूक अब्दुल्ला साहब का था, उन्हीं की क्रेडिट जाता था। वो अपने बच्चों और रिश्तेदारों के लिए वो नौकरी रखते थे। सारी गवर्नमेंट जॉब। सारी गवर्नमेंट जॉब। आप पहला रिकॉर्ड निकालो, इससे पहले 10 साल पहले जो रिकॉर्ड था कश्मीर में, आप उस रिकॉर्ड को देखो। आज का रिकॉर्ड जो आज प्रेजेंट है इसका देखो। 10 साल से मोदी जी ने कितना सुधार लाया। ये चोरों की दुकान बंद हो चुका है, डकैतों की, गुंडों की, गुंडागर्दी साहब बंद हो चुकी है। तभी तो हम बिल्कुल सेफ चलते थे। मैं सरपंच भी रहा, मैं 2 बार सरपंच रहा, लेकिन जितना मोदी जी ने विकास किया कश्मीर में इतना कभी नहीं हुआ, ना होगा। आज गरीब का बेटा पेंट करने वाला डॉक्टर बनता है। आज गरीब का बेटा जिसको मस्जिद में फंड करके 10-10 रुपया जमा करके देता है, वो IAS KS ऑफिसर बनता है। आज गरीब की बेटी ऑफिसर बनता है। जब इन लोगों की सरकारें थे, पिछले 60 साल इन्होंने सरकार चलाई, यहाँ लूट खसूस किया इन्होंने। आप देखो चराई की ज़मीन किसके पास है। आप देखो जो यहाँ बड़े बड़े होटल पहलगाम, गुलमर्ग में कहाँ। आपने चराई की जमीन की बात की, जो रोशनी एक्ट के थ्रू दिया जाता था जो जमीनें। एक्ट वो इन्होंने एक गैंग बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और NC ने और PDP ने, यह मिला जुला इनका एक गैंग था। उसी गैंग की वजह से अपने घर बनाते थे। इन्होंने कितने लूट खसूस किया कश्मीर में, ये हम जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। आप तो पहले आ चुके इधर। अब हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। आप 2014 देखो, फिर आप 2024 देखो। अच्छा, मैं आप ठीक है। टूरिज्म को लेकर क्या बदलाव आए हैं 2019 के, खासतौर से 5 अगस्त के बाद? टूरिज्म तो आपने देखा है, आपके पास रिकॉर्ड है, ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड है। आजकल आप पुराना ज़माना नहीं है। आज देखो 2014 में क्या है, आज कितना है, लोग कितना खुश है। मैंने कितना डेवलपमेंट किया अपने इलाके में, मैं सरपंच रहते हुए। एक ट्रांसफार्मर के लिए हमें जेब से पैसा जमा करना पड़ता था जब कहीं उसको ठीक करवाना था। आज ट्रांसफार्मर अगर कहीं से भी जल जाता है तो 10 मिनट में उसको उठाया जाता था। मैंने 3 साल में अपने गाँव में 2 गाँव में 12 ट्रांसफार्मर मैंने लगवाया। तो जबकि MLA साहब हमारा 15 साल से था, उसने 5 लगाया। मैंने 3 साल में 12 ट्रांसफार्मर लगवाया। हम 2011 में भी सरपंच थे, 5 थे, तो उन्होंने जम्मू के वो टनल से बाहर दिखाया नहीं कोई कुछ। मोदी जी ने हमें सारे इंडिया को घुमाया, वो मोदी जी का देन है। तो इन्होंने सारा लूटा। आज गरीब का बच्चा डॉक्टर बनता है, अब गरीब का बच्चा IAS KS ऑफिसर बनता है। तो इससे 2014 से पहले आप निकालो, क्या इनका महबूबा जी का कोई रिश्तेदार है? अगर इसको किसी को इलेक्शन लड़वाना है, वो महबूबा जी का खास रिश्तेदार है, उसको पीर है कोई, उसको अगर फारूक साहब है, वो उसको कोई शेख है। आज BJP है, गरीब को उठाता है। हम गरीब को उठाया, सरपंच बनाया, अब गरीब लोगों को मैंडेट दिया, उनको लीडर बनाया, अब घर घर उन्हें सियासत पहुंचाया। तो तभी तो आप इधर। क्या नाम है सर आपका? राज मोहम्मद।
क्या बोलेंगे राज मोहम्मद जी, खासतौर से जो ये वादा किया गया है इस बार एनसी और कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि 370 और 35A को लेके आएंगे और नया कश्मीर बनाने का जो बोल रहे हैं? देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें मौका दिया आम इंसान को बोलने का, ये बात रखने का। मैं आप के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टियाँ आज तक रही हैं, चाहे 30 साल 40 साल या 70 सालों से, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ। अगर कोई विकास लाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, मोदी जी ने। यहाँ के लोग आज बहुत खुश हैं। अगर हम बात करेंगे वोटिंग की, आप देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में कितनी वोटिंग हुई, उससे पहले कितनी होती थी। तो आज लोग बहुत खुश हैं। बंदूक के साए में वोटिंग नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या किया यहाँ? इन्होंने खाली मिलिटेंसी पैदा की। जब से 370 हटा है तब से कोई मिलिटेंसी नहीं है। इसका क्रेडिट अगर हम देंगे आम जनता, तो ये मोदी जी को हम देते हैं, जिन्होंने हमें सुकून दिया है। हम इत्मीनान से आज रह रहे हैं, हम जैसे नौजवान। आज जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ बात ही नहीं होती थी, आप दिन में खड़े हो सकते हो। ये मोदी जी की देन है। आज अभी 7 बजे 8 बजे आप इस धरती पे खड़े हो। यहाँ दिन में खड़ा होना मुश्किल था। मुश्किल था दिन में। यहाँ कम से कम हफ्ते में 1 दिन खुला होता था, 6 दिन बंद होता था। ऐसी हालत थी यहाँ जम्मू कश्मीर की। अब अगर हालात बदल गई तो मोदी जी की देन, ऊपर वाले की देन और मोदी जी की आप बोल देन। रहे हैं मोदी जी की देन है। दिल्ली में बोला जाता है कि राहुल गांधी बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि मोदी जी को कश्मीरियत का कुछ पता ही नहीं है, मोदी जी को कश्मीरियत से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, डोर टू डोर, मोदी जी लोगों के दिल में बसे हुए हैं, लोगों के दिल में। ये कहने वाली बात है, राहुल साहब को बोलो ये बात अपने पास रखो। आप खुद जाओ ग्राउंड लेवल पे, आप खुद देख लो मोदी जी बस रहे हैं दिल में या नहीं। ये हर कोई, हर एक नागरिक बोलेगा आपको कि कश्मीर में भी बोल रहे थे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, मैं आऊंगा कश्मीर में जीते तो। अभी भी नहीं। इसको बोलो वो पुराने 70 साल खत्म हुए हैं। अगर अब लोगों के दिल में है, वो खाली मोदी जी है। ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी जो वहाँ बोलते हैं दिल्ली के अंदर कि कश्मीरियत से कोई मतलब नहीं है मोदी जी को, कश्मीरियत का कुछ पता नहीं है मोदी जी को। फिर किसको पता है? राहुल गांधी जी को है, उमर अब्दुल्ला साहब को है। उमर अब्दुल्ला ने ये बोला तब जब वो मोदी जी की सरकार में वहाँ मिनिस्टर रहा। आज वो बोलते हैं मोदी जी को यहाँ पता नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते हैं यहाँ मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। 70 साल उसने खोला यहाँ पर मोहब्बत की दुकानें। मोहब्बत की दुकानें अगर यहाँ पर खोली है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर खोली है। बाकी रहा सवाल राहुल गांधी तब 70 साल क्यों नहीं खोली यहाँ पर मोहब्बत की दुकानें? क्या आप लोग भी देखते हैं, बाखूबी आपको भी पता है क्या किया 70 साल उन्होंने यहाँ पर? कितने सीटें लिए उसने, राहुल गांधी ने यहाँ पर? ये सब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इनका ये आदत बन चुका है, झूठ पर झूठ कहना है। अच्छा, एक वीडियो निकल के आई है जिसमें उमर अब्दुल्ला जी वोट मांगते हुए अपनी टोपी निकाल के लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। जो बोला जा रहा है कहीं ना कहीं वो वोट की भीख मांग रहे हैं क्योंकि 24 में इलेक्शन हार गए। क्या हालात आ गए, क्यों उन्हें अपनी टोपी उतार के भीख मांगनी पड़ी है कश्मीर की जनता से? देखिए, रिजेक्ट किया, कश्मीरी जनता ने उसको रिजेक्ट किया पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, और आने वाला इलेक्शन में जो आज के दौर में असेंबली इलेक्शन चल रहा है, मैं आपको लिख कर देता हूं, इस पर भी वो शिकस्त लेंगे, इस पर भी वो हार जाएंगे। टोपी उतारने का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। कश्मीरी इमोशनल होते हैं, बोला जाता है कि इमोशन में आके थोड़ा मान लेंगे कि हाँ टोपी उतारा है किसी ने, अपनी इज्जत को उतार के उनके सामने। नहीं, कोई इमोशन नहीं चलेगा उसका, उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि पता है बाप बेटे का वहाँ खानदानी राज चला। पहले दादा था, अब फारूक अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला के बाद कौन था? उमर साहब। अब उमर साहब तैयार कर रहा है अपनी बेटों को, अब प्रोजेक्ट कर रहा है लोगों में, किनको? अपनी बेटों को। ये खानदानी राज भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारा मिशन यही है, ये खानदानी राज यहाँ हमें ख़त्म करना है, ये ख़त्म करेंगे हम इंशाल्लाह। कश्मीरियों के जनता की राज आने वाली, जनता की आवाज़ है ये, जनता की आवाज़ है। खानदानी राज यहाँ ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शफी। यही के निवासी हैं आप? जी सर। 2019 के बाद और ख़ासतौर से 2014 और 2019 के बाद क्या हालात में बदलाव है और आगे आप क्या उम्मीद लगाते हैं इस इलेक्शन में? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कुछ बताइए क्या बदलाव है? जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, आज देखो ना, जो लाल चौक आज से 4 साल पहले 4 बजे बंद होता है, अभी देखो आप, अभी जाओ लाल चौक 2 बजे रात को वो बंद होता है। बुलवाड़ पे आप जाओ, वहाँ के नज़ारा देखो। जो डर था यहाँ पे वो डर ख़त्म हो गया।
हाँ। और कल जो लोग मेरे ख्याल से देख रहे ईद, जैसे ईद पे देख रहे हैं ना लोग, वैसे ही लोग देख रहे हैं कल के दिन को ईद की तरह। ईद की तरह मनाया जाएगा, ईद की तरह सेलिब्रेट। ये देखो आप सुबह, हाँ, लोगों का जो डर था, जो वो सारा कुछ खत्म हो गया। हाँ, ये जो बोला जाता था कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों की आज़ादी छीन ली है मोदी जी ने, उस पे कहीं ना कहीं आपको लगता है? हाँ सर, वो 2019 के बाद वो आज़ादी वापस अब मिली हमें। तब तो तक बोलते हैं कि 370 जाने के बाद आज़ादी छिन गुट गई। के हम मर रहे थे इधर, गुट के मर रहे थे। अभी देखो ना कितना टाइम हुआ, अभी 8 बज गए। तो आज से 4 साल पहले यहाँ ये तो बात ही नहीं थी। इधर आप बैठ सकते हो, उधर 4 बजे के बाद कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। इतना चेंज हुआ यहाँ पे, डेवलपमेंट देखो आप सर। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और जो कश्मीर की जनता है उनका राज आने वाला है। जो सर ने बोला तानाशाही चली थी, राजशाही चल रही थी। तानाशाही चली थी, जो चल रही थी वो खत्म हो गया सारा कुछ। अब आ रहा है जनता का राज, जो आ गया 2019 से जनता का ही राज चल रहा है। जैसे हम सरपंच पंच यहाँ पे डीडीसी बीडीसी, यहाँ तो जनता, पहले हमें ट्रांसफार्मर के लिए जाना पड़ता था 1 साल एमएलए के पास। 1 साल के बाद वो चिट्ठी देता था, ये लो। अब हमने लगाए 10-10, 12-12, एक सरपंच ने लगाया अपने हल्के में 1 साल में 4 ट्रांसफार्मर। रोड देखो, रोड कितने बन गए यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या नाम हो गया आपका? मेरा अंजू कौल। अंजू कौल जी, क्या बोलेंगे 2019 के बाद जो एक वादा किया गया था कि हाँ इलेक्शन होगा और जो भी वादे थे उसको निभाया जाएगा, क्या बोलेंगे? उम्मीद क्या है आप लोगों की? क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर होप ऑफ द बेस्ट ही है, क्योंकि आप पहले के हालात और आज की डेवलपमेंट देखिए। आपको मतलब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुली आंखों से आप देख सकते हैं पहले के हालात कैसे थे और आज की डेवलपमेंट कैसी थी। पहले हमारे बच्चे क्या कर रहे थे और आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और आज हमारा बच्चा क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है। तब की पुरानी बात छोड़िए, मतलब पुरानी बात को हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो बीत गया उसको बीत गया, बीती को बिंदु लगाओ। जैसे मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को भी कहूँगी, हर एक यूथ को कहूँगी, बीती को बिंदु लगाओ। आप नई डेवलपमेंट को देखिए, नई डेवलपमेंट कहाँ पर पहुँची है। ये तो आप मीडिया तो ज़्यादा अच्छा देख रही है कि पहले के हालात और आज के हालात के। आपने पहले और आज के हालात की बात करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हो गया। बोल रहे हैं कि वादा किया उन्होंने मैनिफेस्टो में कि 370 को वापस लाया जाएगा, 35 को वापस लाया जाएगा और इसके बाद एक नया कश्मीर बनाया जाएगा इस यहाँ पर। सर वो पहले भी देख चुके हैं जब उनके राज में क्या हाल हुआ है और आज के राज में अब क्या हाल हुआ है। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। आप सिर्फ देखिए जो आपको नज़र आता है, आपको क्या दिखता है। अभी नया आप यहाँ के तो नहीं हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि नई डेवलपमेंट कहाँ पहुँची है। बीजेपी ने इसको कहाँ पहुँचाया, हमारे मोदी सर ने इसको कहाँ पहुँचाया और पुराने लीडर्स ने उनको कहाँ पहुँचाया था, हमारे बच्चों को कहाँ पहुँचाया था। चलो हमारी भी माइग्रेशन हो गई, हमने घर बनाया, सब बनाया, लेकिन क्या वो बच्चे वापस आएंगे जो नहीं रहे? जो उस टाइम में 30 साल का बच्चा, आज हमारा पता है हम बच्चा जो हमने पैदा किया 10 साल 12 साल, कितनी अटैचमेंट है उससे। 30 साल 25 साल के गए, क्या वो लौट के आएंगे? वो लौट के नहीं आएंगे ना। ये वो त्रासदी देखी थी उस टाइम 1990 वाली, बिल्कुल देखी है। उस दौर में देखिए आप, उस दौर का बच्चा और आज के बच्चे में, वो खुद बच्चा कहेगा नहीं वो सब गलत था। उनके राज में क्या हुआ था, आप खुद बोलिए क्या हुआ था उनके राज में। आप तो ये तो छुपाने वाली बात नहीं है। मोदी जी पे एक आरोप लगाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को भूल गए वो चुनाव जीतने के बाद। नहीं, इसके लिए तो मैं भी ये एग्री हूँ कि हमारे कश्मीर पंडितों, लेकिन हमने डेवलपमेंट कर ली, हम सेट हो गए। अब हम वो एक तरह से माइग्रेंट नहीं रहे, वो भिखारी नहीं रहे, टाइम एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन ठीक है, सब सेट हो गया है, लेकिन वो जख्म है हमारे दिल में अभी भी, उसके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकते। एनसी पीडीपी को माफ़ नहीं करने वाले। सर माफ़ करने की बात नहीं है। मैं कहती हूँ हमारे कश्मीरी में एक कहावत है, पुरान कदगर नव लड़ाई। पुरानी बात को हम नई लड़ाई नहीं बनाना चाहते, बीती को बिंदु लगाओ बस। क्या नाम है मैम आपका, क्या शुभ नाम है आपका? जरीना अख्तर। यही आप यहीं रहने वाले? जी मैं वाइस चेयर में रह गई हूँ। क्या बोलेंगे, कल जो वोटिंग होने जा रहा है, पहले फेज का वोटिंग है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं आप? वोटिंग तो हो के रहेगी, ऐसा कोई मसला नहीं। पिछली बातें तो हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन वोट तो होंगे। 2014 के जो हालात थे, जो उस टाइम इलेक्शन हुए थे, या 2019 के बाद जो हालात में बदलाव है, उसमें और अब में क्या बदलाव है? आज तो हालत नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल हालत। जी पत्थरबाजी, मिलिटेंसी? कोई पत्थरबाजी नहीं है जी। पहले क्या हालात थे उस टाइम? नहीं, पहले तो बहुत हालात ख़राब थे। जब 2018 में इलेक्शन लड़ा, हालात तो बड़े नाजुक थे, लेकिन आज के हालात बहुत ठीक है जी। कहीं कहीं बोला जाता था कि कश्मीरी जो हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव को बहिष्कार करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी।
मोदी जी के लिए क्या बोलेंगे जो उन्होंने बोला है, नया कश्मीर बनाऊंगा मैं, 2019 से अब तक बना है नया कश्मीर? हाँ जी, क्यों नहीं, आप ही देख रहे हैं क्या विकास हुआ है? बहुत सारे इतने सारे काम हुए, आपको पता ही है जी।